अब हमारा टॉपिक है डिसेप्शन एंड डिस्ट्रप्शन। अब डिसेप्शन और डिस्ट्रप्शन है क्या? डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। डिसेप्शन रेफर्स टू द टैक्टिक्स एंड टेक्निक्स डिजाइन टू मिसलीड अटैकर्स और टू मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर देम टू फाइंड real targets within the network. It involves creating fake systems, devices, data and called honeypots और honey nets. इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। सारी जो हमारी चीज़ है वो डिपेंड करेगी हनी पॉट और हनी नेट्स के ऊपर। अब होता क्या है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने ये डिटेक्ट करना होता है कि कौन से लोग हैं या कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि दूसरी डिवाइसेस को अटैक कर रही हैं, और कौन से हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि ख़ुद ही अपने सिस्टम्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं उसकी वनरेबिलिटीज़ देखने के लिए। तो हम जान के कुछ सिस्टम्स नेटवर्क के ऊपर ऐसे डिप्लॉय करते हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि कौन है जो कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। डिस्ट्रप्शन होती है दैट इन इन्वॉल्व्स एक्शंस टेकन टू इंटरप्ट सच ऑब्स्ट्रक्ट्स और इनहेबिट दी ऑपरेशंस ऑफ द अटैकर्स, कि वो अटैकर की तरह एक्ट करते हैं और उनके बिहेवियर को मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं। इसकी मेन स्ट्रैटेजी ये होती है कि वो किसी किस्म का भी अटैक होने से पहले हम उसे मिटिगेट करें या उस चीज़ के अटैक को उसके होने से पहले रोक दें। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि हमें अर्ली वार्निंग मिल जाती है कि कौन से सिस्टम्स हैं जो कि वनरेबल हैं, कौन से लोग हैं जो कि किसी किस्म की सर्विसेज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और उसके अंदर ये है कि हमें अपने नेटवर्क को भी देखना होता है, हमने जितनी भी सर्विसेज हैं उसके ऊपर चल रही हैं उसे भी देखना होता है, हमने अपने सिस्टम्स को भी, और हमने कोई भी इस किस्म की मलिशियस एक्टिविटी जो भी हम मॉनिटर करते हैं नेटवर्क के ऊपर उसे भी रोकनी होती है। अब जब हम ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं तो हम अपने नेटवर्क को न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं किसी भी किस्म के अटैक के ऊपर, कि कुछ भी जो आपके नेटवर्क के ऊपर होगा आपका नेटवर्क उससे सेफ़ होगा। इसके बाद हम इसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ देखते हैं, जैसे कि मैंने कहा था हनी पॉट, हनी नेट, हनी फाइल और हनी टोकन है। अब हनी पॉट होता है कि ये एक्ट करता है, शो करता है कि ये एक सिस्टम है जो कि रेडी है फॉर अटैक। हम जान के उसके अंदर कुछ पोर्ट्स ऐसी ओपन छोड़ देते हैं जो कि किसी भी पर्सन को अट्रैक्ट करेंगी। जैसे हम पोर्ट 80 ओपन छोड़ देंगे, 443 80 और 443 बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होती है, हम FTP उसके ऊपर खोल के छोड़ देंगे, हम SSH कनेक्शन खोल के छोड़ देंगे, और फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से लोग हैं जो कि इसे यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ए सर्वर इज़ कन्फिगर्ड टू लुक लाइक ए पार्ट ऑफ द कंपनीज नेटवर्क कंटेनिंग seemingly valuable data but it is actually isolated and monitored। तो हमने एक सर्वर रखा अलग से जो कि लग रहा है कि ये एक एक्सचेंज सर्वर है जैसे, और इसके ऊपर ईमेल और ये वो सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वो एक फेक सिस्टम होता है और हम उसे मॉनिटर कर रहे होते हैं। हनी नेट होता है टू सिम्युलेट ए रियल नेटवर्क एनवायरनमेंट अटैकर्स कैन प्रोवाइड विद मल्टीपल सिस्टम्स। तो हम बहुत सारे सिस्टम बना के एक छोटा सा नेटवर्क बना के रख देते हैं ताकि कोई भी अटैकर आए उसे देखने में लगता है कि ये एक नेटवर्क है और इसे मुझे अटैक करना है। और जब वो अटैक करना शुरू करता है उन सारी सर्विसेज के ऊपर तो हमें वो नज़र आ रहा होता है कि वो क्या कर रहा है, ताकि हम उसके हिसाब से आइंदा अपने एक्शंस ले सकें। ये इंटरकनेक्टेड वर्चुअल मशीन्स होती हैं जो कि मिमिक करती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल नेटवर्क के ऊपर, और ये सर्व करता है जिसके अंदर हमारे बहुत सारे हनी पॉट्स होते हैं। वो जब सारे मिल जाते हैं तो हम उन्हें हनी नेट कहते हैं। हनी फाइल है ए डिकॉय फाइल विच इज़ प्लेस्ड इन ए सिस्टम टू डिटेक्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस, कि हम कोई भी फाइल ऐसी इंपॉर्टेंट रख देंगे सिस्टम के अंदर, जैसे हम कहेंगे कि एम्प्लॉय सैलरी डिटेल्स। अब ऑफ कोर्स जो भी अटैकर उस सिस्टम के अंदर एंटर करेगा उसके लिए वो बहुत अट्रैक्टिव फाइल होगी कि ज़रा मैं देखूं इसके अंदर क्या है, या कोई भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स वगैरह हम वहाँ पे शो कर देंगे ताकि वो उसके ऊपर फ़ौरन अट्रैक्ट हो और उसके ऊपर आने की कोशिश करे। ये एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कि सैलरी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है होता है जो कि प्लेस किया जाता है, लेकिन एक्चुअली वो नहीं होता है, वो सिर्फ एक किसी को फंसाने के लिए टैक्टिक होती है। हनी टोकन होता है काइंड ऑफ डेकॉय दैट द डेटा टेकन एम्बेडेड विद इन ए सिस्टम और ए डेटाबेस। किसी भी एप्लीकेशन या डेटाबेस के अंदर हम कोई एक फ़ाइल एम्बेड कर देते हैं, वो मैक्रो कोड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फेक यूज़र अकाउंट भी हो सकता है, कोई भी डेटाबेस जो जाके कोई भी उसे एक्सेस करेगा और फिर अपने सिस्टम के ऊपर खोलेगा तो हमें उससे रिलेटेड उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में पता लग रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं स्पैम ट्रैप्स क्या होते हैं और DNS सिंक होल क्या होता है। स्पैम ट्रैप है कि ईमेल एड्रेसेस यूज टू आइडेंटिफाई कैच स्पैम। अब उसका पर्पज़ ये होता है कि हम डिटेक्ट करते हैं कोई भी अनसोलिसिटेड ईमेल्स जो कि हमारे ब्लॉक फ़िल्टर से निकल के हमारे पास आ जाती है, वो कैसे निकल के आई। अब हम कोई भी एक अनयूज्ड ईमेल एड्रेस यूज़ करते हैं और वो हम किसी भी वेबसाइट के ऊपर डाल देते हैं।
جب اسپیمرز کو وہ ای میل ایڈریس وہاں سے ملتا ہے تو وہ وہاں سے کوشش کرتے ہیں اس ای میل کے اوپر ای میل بھیجنے کی، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کون کون سے ہماری ویکنیسز ہیں ای میل سرور کے اوپر، جو کہ کوئی بھی اسے اس ونریبلٹی کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ڈی این ایس سنک ہول ہوتا ہے کہ نیٹ ورک ٹول ہے جو کہ ری ڈائریکٹ کرتا ہے ملیشیس ٹریفک، کہ ایک ٹریفک کہیں سے آیا، جیسے وہ جانا چاہ رہا ہے فیس بک پہ، اب اس فیس بک کو آپ ری ڈائریکٹ کر دیتے ہیں ایک فیک ویب سائٹ کے اوپر، اور پھر وہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ اس کے تھرو ہو کے ری ڈائریکٹ ہوتا ہے اس کا ٹریفک۔ اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک فالس ڈی این ایس رسپانس اور پرووائڈ کرتا ہے، جو کہ پریونٹ کرتا ہے کنیکشنز کو کسی بھی ہارمفل ویب سائٹ پہ جانے کے لیے۔ اب اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی آرگنائزیشن کے اندر لوگ بار بار کسی بھی ایک ایسی ویب سائٹ پہ جا رہے ہیں جہاں سے وہ فیک سافٹ ویئرز وغیرہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، تو انسٹینڈ آف سینڈنگ دیم ٹو اے ڈفرنٹ ویب سائٹ، آج کل نیا طریقہ یہ ہے کہ فائر وال کے اوپر ہم ایک پیج لگا دیتے ہیں جس کے تھرو وہ ری ڈائریکٹ ہوتے ہیں، اور انہیں ایک پیج شروع میں نظر آتا ہے کہ یو آر بینگ مانیٹرڈ اور یہ ایکٹیویٹیز الاؤڈ نہیں ہیں۔ تو اس طرح ہم ان کے ٹریفک کو پکڑ کے مانیٹر کر لیتے ہیں۔ کمپنی کا نیٹ ورک کے اوپر ہم ڈی این ایس سنک ہول جان کے رکھتے ہیں جو کہ میلیشیس لنک اور ری ڈائریکٹ کرتا ہے کسی بھی سیف سرور کے اوپر۔ اب اس کے بعد اگین یہ ہمارے ورڈ کلاؤڈ ہے، جو جو چیزیں ہم نے اس کے اوپر کور کی ہیں وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو اپنی پریپریشن میں سرٹیفیکیشن کے آسانی ہو۔